नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कनखल स्थित प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री ने विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन, पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। पुलिस और प्रशासनिक सुरक्षा के बीच पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे भगवान भोलेनाथ की नगरी में आगामी 2027 में कुंभ मेला दिव्य भव्य हो, इसकी कामना करने आए हैं और उन्होंने कहा कि कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित रूप से देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन को बधाई देते हुए कहा कि उनके आने से युवाओं में जोश है और बाल्यकाल से ही उन्होंने भाजपा और पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि धार्मिक विधि विधान के साथ सीएम साहब ने यह रुद्राभिषेक किया। महादेव की नगरी में जब भी आना होता है तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिले। महादेव का आशीर्वाद ये लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखंड भारत के शिल्पकार, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रनिष्ठ सोच और अदम्य साहस के बल पर देश की अनेक रियासतों का एकीकरण कर अखंड एवं सशक्त भारत की नींव रखी। तो वहीं राष्ट्रहित के लिए उनका अटल संकल्प, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और समरसता के लिए सरदार पटेल का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। हल्द्वानी में पिछले 5 सालों में जारी किए गए स्थायी और जाति प्रमाण पत्रों की जांच तेज कर दी गई है। जांच में 89 प्रमाण पत्र अपूर्ण या संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें निरस्त कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह जांच सभी जिलों में की जा रही है। हल्द्वानी परगना में बनाई गई समिति ने 2000 से ज्यादा प्रमाण पत्रों की जांच की। जांच में अधिकांश निरस्त प्रमाण पत्र जाति और निवास प्रमाण पत्र से संबंधित पाए गए हैं। जांच अभी जारी है और अधिकारियों का कहना है कि शेष प्रमाण पत्रों की समीक्षा के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो भी पिछले 5 वर्ष में जारी हुए थे, सभी का डाटा निकाला जा रहा है। जो भी उसमें उपलब्ध अभिलेख हैं उनका परीक्षण करवाया जा रहा है। जिस भी प्रमाण पत्र के संबंध में अभिलेख पूरे नहीं पाए जा रहे हैं, अभिलेखों में कोई कमी पाई जा रही है, ऐसे संबंधित प्रमाण पत्रों को चिन्हित करके समिति के माध्यम से परीक्षण करवाते हुए आख्या प्राप्त की जा रही है। जिस आख्या के आधार पर प्रमाण पत्रों को निरस्त भी किया जा रहा है। अभी तक हमारे 89 प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। अभी अन्य प्रमाण पत्रों की जांच गतिमान है। उसमें भी जो प्रमाण पत्र कुछ उठाए जाएंगे उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। धामी कैबिनेट के उस फैसले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, जिसमें बिना भू उपयोग परिवर्तन के कृषि भूमि पर रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति दी गई है। कांग्रेस ने इस निर्णय को प्रदेश के भू कानून और जमीन की सुरक्षा के खिलाफ बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार
एक ही राज्य में 2 अलग अलग भू कानून चला रही है। उन्होंने कहा कि जिन जमीनों पर पहले बिना लैंड यूज चेंज कमर्शियल गतिविधियां संभव नहीं थी, अब वहां सीधे रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति दी जा रही है। बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि यह फैसला बिल्डरों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने वाला है। देखिए, कांग्रेस का ये बयान अपने आप में खुद सिद्ध करता है कि वो उत्तराखंड के युवाओं के प्रति बिल्कुल भी समर्पित नहीं है, और ये भी वो बता रहे हैं कि वो उत्तराखंडी है ही नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की भलाई के लिए ये कदम उठाया गया है। किसी भूमाफियाओं को नहीं दिया जा रहा है रिजॉर्ट बनाने की अनुमति। वो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। वहां अगर रिजॉर्ट बनता है तो निश्चित रूप से वहां रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, और जो हमारे पलायन की समस्या है उसमें भी ये काफी ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। इससे पलायन में रुकाव आएगा। और दूसरी चीज ये है कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिक्षेत्र के अनुसार यहाँ पर रोजगार के साधन को डेवलप करने के लिए जिस प्रकार हमारी धामी सरकार कार्य कर रही है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, और ये निश्चित तौर पर जनता की भलाई के और हित को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया। इससे कांग्रेस को निश्चित तौर पर खुश होना चाहिए। लेकिन एक बात है और एक कहावत है कि हर चीज में कमी निकालने के लिए जिंदा है हम, उस प्रथा पे लगातार कांग्रेस पार्टी चल रही है, जिसको एकदम बुरी तरीके से इनको खत्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की भलाई के लिए अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसमें साथ और समर्थन देना चाहिए, न कि इस तरह की टीका टिप्पणी को हथियार बना के उपयोग में लाना चाहिए। ये जो फैसला कैबिनेट में कल लिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उसको उजागर करने का कार्य करता है। पहले लोग डरते थे कि जब जबरन किसी से हम जमीन अगर ले लेंगे, कृषि जमीन, क्योंकि उसका जो नेचर था वो चेंज कराना पड़ता था तहसील से, आपको कमर्शियल यूज में उसको जो है 142 के तहत लेके आना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप फरमान जारी कर रहे हैं कि आइए भूमाफियाओं, आइए और जो है जबरन जमीन लीजिए, कौड़ी के भाव जमीन हमारे किसान भाइयों से ले लीजिए, और उसको बिना जो है उसका चेंज किए हुए जो कार्य होता है उसको आप वहां पे कमर्शियल यूज करिए उसका। दूसरी तरफ आप अपने किसान भाइयों के साथ धोखा करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ धामी जी, आप अपनी कुर्सी बचाने की जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपकी कुर्सी नहीं बचेगी, क्योंकि आपने इस प्रदेश को भूमाफियाओं का प्रदेश बना दिया, आपने इस प्रदेश को जो है खनन माफियाओं का प्रदेश बना दिया। जनता त्रस्त है, लोग त्रस्त है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धामी जी अपने भूमाफिया मित्रों के साथ, अपने खनन माफिया मित्रों के साथ मस्त है। देहरादून जनपद में दून पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संदिग्धों की तलाश के लिए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को नियमित और आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस की अलग अलग टीमें जिले के विभिन्न स्थानों पर अचानक चेकिंग कर रही हैं। अभियान के तहत जनपद में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और व्यक्तियों की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम की सहायता से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग एरिया में सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ कर उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। देखिए, चेकिंग का एक जो सिस्टम है वो रैंडम रूप से चेकिंग के लिए बताया गया, क्योंकि अंतर्राज्यीय जो हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट है वहां पर हम रूटीन में करते हैं। बट अभी जो हाल फिलहाल कुछ घटनाएं देश में विभिन्न स्थानों पर हुई, खासकर दिल्ली को देखते हुए मद्देनजर इसको चेकिंग का प्रारूप थोड़ा चेंज किया गया। इसको रैंडम रूप से
विभिन्न स्थानों पर सर्किल वाइज सुपरविजन में रखा गया है और कोशिश ये की गई है कि एक ही स्थान पर रिपीटेड चेकिंग ना हो और समय भी परिवर्तित करके कभी लेट नाइट है, कभी अर्ली मॉर्निंग या डे टाइम में रखा गया है। शॉर्ट पीरियड रखे हुए 1.5 घंटे। इसका मेन फोकस बाहर के वाहन और वस्तु जो वाहन और श्रमिक लोग हैं उनको ज्यादा फोकस किया गया है और जिससे अलग अलग स्थानों से करने से रैंडम इसमें काफी पुलिस को भी सफलता मिली है, पब्लिक को भी, कामगंज को जो सिक्योरिटी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है वो भी उनको फील हो। इसको देखते हुए ये अभियान जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में रैंडमली जो है चलाया जा रहा है। हल्द्वानी में पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए शोरूम से चोरी हुई 3 स्कूटी महज 24 घंटे के भीतर बरामद कर ली हैं। दरअसल एसपी सिटी मनोज खतियान ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बरेली रोड स्थित बालाजी मोटर्स शोरूम से 3 स्कूटी चोरी होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि शोरूम का पूर्व कर्मचारी हिमांशु ही था। आरोपी ने शोरूम की गतिविधियों और व्यवस्थाओं की जानकारी का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। सॉरी सर, वो सैलरी मत काटना सर। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के आबादी वाले इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मिसरपुर क्षेत्र का है, जहां 2 जंगली हाथी रिहायशी कॉलोनी में खुलेआम जो है चहलकदमी करते नजर आए। घरों के बाहर विशालकाय हाथियों को गुजरते देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। उधर आगामी कुंभ मेले से पहले वन विभाग ने हाथियों की आवाजाही रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। डीएफओ हरिद्वार स्वप्निल अनिरुद्ध के अनुसार हाथी प्रभावित इलाकों में एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच यानी कि हाथियों को रोकने के लिए खाई बनाई जाएगी। योजना के तहत करीब 8 किलोमीटर लंबी खाई और सोलर फेंसिंग प्रस्तावित है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ही हाथियों का आवागमन बना रहता है। इस आवागमन के दृष्टिगत और कुंभ के दृष्टिगत जो है कनखल से लेकर हमारा जो बैरागी कैंप से लेकर नीचे अजीतपुर तक इनकी आवाजाही रोकने हेतु एक एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच हाथी खाई, हाथीरोधी खाई का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। उसके साथ साथ ही सोलर फेंसिंग का भी जो एक निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जिसमें टोटल 7.5 से 8 किलोमीटर की हाथी खाई
उधमसिंह नगर की खतीमा कोतवाली पुलिस ने तुषार शर्मा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान मुख्य आरोपी हाशिम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। हाशिम शनिवार और रविवार की रात खटीमा के झनकट इलाके स्थित ईंट भट्टे में छिपा हुआ था, जहां पुलिस ने घेराबंदी की। वहीं हाशिम ने पुलिस पर तमंचे से फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जो है अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि 12 दिसंबर को खटीमा में दो गुटों के बीच संघर्ष और चाकूबाजी के कारण तुषार शर्मा की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य युवक जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से खटीमा में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस बाकी दो आरोपियों की तलाश कर रही है। के लड़कों के बीच में परसों रात लड़ाई हो गई थी, तो उसमें एक 2-3 लड़के थे, उन्होंने चाकू से कुछ लड़कों को घायल कर दिया था। एक लड़के की मृत्यु भी हो गई थी हॉस्पिटल में। तो उसके बाद हमने अपनी टीमें निकालकर उनको पकड़ने का प्रयास किया और कल हमें सफलता मिली। कल रात को हमारी पुलिस टीम ने उनको पकड़ लिया है। एक आदमी वो लड़का जो मेन अक्यूज्ड है वो पकड़ा में आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हासिम। मोहम्मद हासिम। अच्छा, तुमने क्यों मारा लड़के को? गलती से लग गया उसके चाकू, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा, गलती से लग गई? मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं था। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हासिम। उधर खटीमा में तुषार शर्मा हत्याकांड को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेताओं ने मामले के सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की, तो वहीं एक मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने पर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली की सराहना भी की गई। उन्होंने एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी और सीओ विमल रावत से शेष जो है आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, इसमें तस्करों और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था और इसको कुछ लोगों द्वारा गलत रंग दिए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन स्थानीय जनता जो बहुत समझदार जनता है उसने इस पे सब लोगों ने मिलजुल के काम किया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसमें मिलजुल के काम किया। स्थानीय प्रशासन की बेहद सक्रिय भूमिका रही और उनके द्वारा भी एक अच्छा संदेश दिया गया, क्योंकि ये प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश है और खटीमा एक सौहार्दपूर्ण माहौल हमेशा बना रहे, इसकी हम लोग परिकल्पना करते हैं कि खटीमा जो पहले से एक सौहार्दपूर्ण सद्भावना वाला यहाँ पे वो रहा है, उसकी बनी रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दिशा निर्देश में त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को जो है पकड़ा गया है और उन पर कार्रवाई की गई है। और उसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भी हम भूरी भूरी प्रशंसा और उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तुरंत कार्य करके जो शहर की फिजा करना चाह रहे थे उसको रोका और चेयरमैन साहब के साथ मिलकर जो भी है इस कार्य को जो रहेगी आप करेंगे। एक दूसरा, बार एसोसिएशन की ओर से हमारे सूरज राणा जी वो अध्यक्ष थे, उनसे हमने बातचीत करी है, तो उन्होंने कहा न्यायिक कार्य के लिए जो भी वकील की व्यवस्था होगी हम उसके लिए बार एसोसिएशन की ओर से उनकी मदद करेंगे। खबर खटीमा से है, जहां दो गुटों में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत के बाद खटीमा में दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। बता दें कि वहीं युवक की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों एवं आक्रोशित लोगों ने खटीमा नगर की दुकानों को बंद कराया और रोडवेज बस अड्डे के पास दुकानों में तोड़फोड़ की। तनावपूर्ण स्थिति के दौरान जो है प्रशासन ने घटनास्थल पर सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान चला रहे लोगों की दर्जनों दुकानों को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया।
लगातार शिकायत मिल रही थी कि जो आश्रम पद्धति के आसपास का क्षेत्र है PWD का जो फुटपाथ है इस पर अतिक्रमण किया गया है। यहाँ पर असामाजिक तत्व लगातार बैठते हैं और असामाजिक कार्य में लिप्त रहते हैं। शराब इत्यादि इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आने आ रही थी। तो इसी के दृष्टिगत नगर पालिका और PWD को ये बताया गया था कि वो अपने जो उनका क्षेत्र है जो कार्रवाई चल रही है और जो भी अतिक्रमण करके फुटपाथ इत्यादि पर कब्जा किया गया उसको तोड़ा जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। चुलबुला पर